Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Dear students, आज से हम स्टार्ट करेंगे 10th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री 10th का चैप्टर जो 9 हमारे पास है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमारा आज का चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर की बिगिनिंग में हम लोग जो है स्टार्ट लेंगे कि व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, और एट द एंड ऑफ टॉपिक जो है वो हम देखेंगे कि इस टॉपिक में से एमसीक्यूज और क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है उससे। टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है ये क्या चीज़ होती है। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने 9th में ये बात पढ़ी हुई है कि इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। सिंपल सी बात कहते हैं कि रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना ये किस तरीके से होता है, तो इसमें आपने याद रखना है कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। ये होता है केमिकल रिएक्शन में कि पुराने वाले जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो डेफिनेटली जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, तो एक चीज़ कन्वर्ट होगी दूसरी चीज़ में। तो इस सारे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन केमिकल रिएक्शंस दो टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस and other is called as reversible reactions. ये दो टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस की ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, दीज आर यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है यूनिफॉर वन। तो यूनिडायरेक्शनल मीन कि सिर्फ इनकी एक ही डायरेक्शन होती है, मतलब ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। दीज रिएक्शन प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। अब ये वन डायरेक्शन से मुराद क्या है कि इन रिएक्शंस में reactants are converted into products। reactants जो है वो products में convert होते हैं और at the same time products वापस reactants में convert नहीं हो सकते। तो इस किस्म के जितने भी reactions हैं उनको हम irreversible reactions कहेंगे। For example, if we have a reaction between hydrogen and oxygen, इससे हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होता है वाटर। अब ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम या इन्हीं कंडीशंस पे वाटर जो है वो दोबारा ब्रेक होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होता।
इसलिए इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस का। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये टू डायरेक्शनल रिएक्शंस होते हैं। दीज आर टू डायरेक्शनल। टू डायरेक्शनल से मुराद ये है कि ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करते हैं और एट द सेम टाइम ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करते हैं। अब क्या मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन का और बैकवर्ड डायरेक्शन का? फॉरवर्ड डायरेक्शन से मुराद ये है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में और एट द सेम टाइम इन्हीं कंडीशंस पे जिन पे फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है, इन्हीं कंडीशंस पे प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होते हैं दोबारा रिएक्टेंट्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, conversion of reactants into product is called as forward direction, and at the same time under the same conditions conversion of product into reactants is called as backward direction or backward reactions। तो इस किस्म के जितने भी रिएक्शंस हैं जो फॉरवर्ड और एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, इनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, dear student, let's say nitrogen reacts with hydrogen to produce ammonia। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं और एट द सेम टाइम अंडर द सेम कंडीशन ये अमोनिया कन्वर्ट बैक होती है अगेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में। फिर ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं, अमोनिया बनती है। अमोनिया एट द सेम टाइम फिर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती है। अब ये डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड भी, ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है और बैकवर्ड भी मूव कर रहा है। तो ये रिएक्शन एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास होते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शंस, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल हेडेड एरो से। दिस इज सिंगल हेडेड एरो। सिंगल हेडेड एरो शो करता है कि ये रिएक्शन सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स वाली डायरेक्शन में ही मूव करता है। बट डियर स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल हेडेड एरो से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। डबल हेडेड एरो से मुराद ये है कि ये डायरेक्शन फॉरवर्ड भी है और इसकी रिवर्स डायरेक्शन भी है, यानी दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ एक बात आपने समझनी है, जब आपके पास रिएक्शन इररिवर्सिबल होगा तो हमेशा सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स हैं या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में, और एक वक्त आएगा कि रिएक्टेंट्स खत्म हो जाएंगे, मैक्सिमम प्रोडक्ट बन जाएगा और रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। इसको हम कहेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। मतलब ये कि जो आपके पास रिवर्सिबल इररिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका जो एंड पॉइंट है वो कंप्लीशन है। कंप्लीशन मीन कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। लेकिन जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में आते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट्स में। इट्स मीन कि सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो 100% प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। जब सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तो रिएक्शन कंप्लीट भी नहीं होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का जो गोल है, जो एंड पॉइंट है, वो कंप्लीशन नहीं है, बल्कि रिवर्सिबल रिएक्शन का जो गोल है वो है इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन का जो गोल है वो कौन सा है?
इक्विलिब्रियम, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर जाता है। अब इक्विलिब्रियम से मुराद जो है वो क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम जो है ये किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वो पॉइंट है, वो स्टेज है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शंस इक्वल स्पीड पे आ जाए। इक्विलिब्रियम, या इसको हम रिएक्शन के केस में केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेज एट विच rate of forward reaction or speed of forward reaction becomes equal to speed of backward reaction। इस स्टेज को हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब डियर स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम तो हो गया। अब केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन के केस में ये ऑलवेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय डायनेमिक इक्विलिब्रियम? Dear students, dynamic mean movable। dynamic mean movable, जो चीज मूव कर रही है उसको हम डायनामिक कहेंगे। अब इक्विलिब्रियम कैसे डायनामिक हो गया? तो डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम डायनामिक इस तरह से हो गया ना कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम आता है तो रिएक्शन स्टॉप नहीं करता, रिएक्शन स्टॉप नहीं करता, बल्कि ये रिएक्शन चलता रहता है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो बराबर हो जाती है। इसलिए एज अ होल रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। तो चूंकि एट द स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तो इसलिए जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। इस बात को हम समझते हैं एक ग्राफ से। लेट्स से वी हैव अ रिएक्शन इन विच reactants A and B reacts with each other to form product C and D। एक रिएक्शन हमने सपोज कर लिया। अब ग्राफिकली इसको जरा ड्रा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरफ हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इस तरफ हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनका मतलब होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन कहते हैं मोल पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो वापस आते हैं कि रिएक्शन हमने सपोज किया है इनिशियली जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं होगा उस वक्त रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम है। फर्ज करते हैं वो यहाँ पे है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, और चूंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो इट्स मीन कि प्रोडक्ट्स जो है वो मिनिमम है, जीरो है, तो वो यहां ले लेते हैं हम लोग। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मतलब रिएक्टेंट्स यहाँ पे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये डिक्रीज हो रहे हैं, लेट्स से ये नीचे आ रहे हैं, और इधर से प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, लेट्स से ऐसे। लेकिन इसके साथ साथ एक काम और भी हो रहा है, और वो हो रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन। कि अगर प्रोडक्ट्स जो है रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। एक वक्त आएगा कि ये जो रिएक्शन है ये पहुंचेगा केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज पे। केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज पे क्या होगा कि इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब मजीद जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आना। जब मजीद चेंज नहीं आएगा, फर्ज करें ये वाला वो पॉइंट है
जहां से आगे जो है वो लाइन स्ट्रेट हो गई है, लाइन स्ट्रेट होने का मतलब है मजीद ना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है ना प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, ये हमारे पास था रिवर्सिबल रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं, अगर यहाँ से जो है वो आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस जो यहाँ से बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन रिवर्सिबल एंड irreversible reactions with examples। ये बात हमने करी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को भी हमने पढ़ा। आपसे पूछा जा सकता है why chemical equilibrium is a dynamic equilibrium। इस पे भी हमने बात की कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक इसलिए है कि एट द स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टॉप नहीं करता, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो सेम स्पीड के साथ कंटिन्यू रहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो आपको समझ आ गया होगा। Thank you so much.